नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैश बजटिंग। इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से रोकड़ बजट बनाइए। कैश बजट बनाना है और ये जो कैश बजट बना रहे हैं हम बना रहे हैं प्राप्ति एवं भुगतान पद्धति के आधार पर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेथड के आधार पर। सूचनाओं से रोकड़ बजट बनाइए। सूचनाएं दी गई है नवंबर से लेकर मार्च महीने तक की। सेल्स, परचेज और वेजेज से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। नवंबर की सेल्स है 60,000 रुपये, परचेज है 41,500 रुपये और वेजेज है 4,900 रुपये। दिसंबर की सेल्स है 64,000 रुपये, परचेज है 48,000 रुपये और वेजेज है 5,000 रुपये। जनवरी की सेल्स है 36,000 रुपये, परचेज है 81,000 रुपये और वेजेज है 4,000 रुपये। फरवरी की सेल्स है 58,000, परचेज है 82,000 और वेजेज है 3,800। मार्च की सेल्स है 42,000, परचेज है 89,500 और वेजेज है 5,200 रुपये। इसके अलावा अन्य सूचनाएं दी गई है। पहली है 1 जनवरी को बैंक शेष है 8,600 रुपये, यानी कि 1 जनवरी का बैंक बैलेंस दिया गया है और जो हमको बजट बनाना है वो इन 3 महीनों का बनाना है। ग्राहकों को 1 माह की उधार दी जाती है। औसतन आधी बिक्री देय तिथि को वसूल हो जाती है, जबकि शेष आधी देय तिथि के 1 माह बाद। तो ग्राहकों को 1 महीने की उधार दी जाती है, लेकिन फिर भी ग्राहक क्या करते हैं कि जब अगले महीने भुगतान का समय होता है तो उसमें से केवल आधी राशि का ही भुगतान करते हैं और जो बाकी की आधी राशि है उसके अगले माह भुगतान करते हैं। लेनदारों को आपूर्ति के अगले महीने में भुगतान किया जाता है और जो माल खरीदा जाता है उसके बदले भुगतान माल खरीदने के अगले महीने में भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह की 7 एवं 22 तारीख को किया जाता है। रोकड़ बजट तैयार करना है। कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का कैश बजट तैयार करना है। बैलेंस, जो बैलेंस है कैश बैलेंस है वो 1 जनवरी को है, जनवरी में 8,600 रुपये का। कैश रिसिप्ट्स, जनवरी में जो कैश रिसिप्ट्स हुई है, जो बिक्री की है उसके बदले में जो है कैश कलेक्ट हुआ है डेटर्स से। सारी बिक्री उधार की जाती है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स लिखा है, सारी बिक्री उधार है और उनको 1 माह की उधार दी जाती है। तो दिसंबर का भुगतान जनवरी में होना है, जनवरी का भुगतान फरवरी में, फरवरी का भुगतान मार्च में होना है। 1 महीने की उधार दी जाती है, लेकिन जो है आधी बिक्री ही केवल देय तिथि को वसूल हो पाती है और शेष आधी बिक्री देय तिथि के 1 माह बाद। यानी कि नवंबर में 60,000 की बिक्री की थी तो जिसका भुगतान दिसंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन जो बिक्री की है उसका आधा ही केवल दिसंबर में वसूल हुआ है और उसका आधा अगले माह जनवरी में वसूल होगा। तो नवंबर की बिक्री का आधा जो है जनवरी में वसूल होगा और दिसंबर की बिक्री का आधा भी जनवरी में वसूल होगा। तो जनवरी में जो कैश कलेक्ट होगा डेटर से वो होगा 30,000 रुपये तो नवंबर की बिक्री का, क्योंकि नवंबर में जो 60,000 की बिक्री की है उसका भुगतान शर्तों के अनुसार तो दिसंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन जो है आधी बिक्री देय तिथि को वसूल होती है और शेष आधी अगले माह। तो नवंबर की आधी बिक्री तो दिसंबर में वसूल होगी और जो शेष आधी है 30,000 रुपये वो जनवरी में वसूल होगी। तो जनवरी में नवंबर की बिक्री का आधा और दिसंबर की बिक्री का आधा वसूल होगा। तो 30,000 नवंबर की बिक्री का और 32,000 दिसंबर की बिक्री का, यानी कि 62,000 रुपये जनवरी में वसूल होंगे डेटर्स से। 70,600 रुपये टोटल कैश होगा जनवरी माह में, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। कैश पेमेंट्स, जनवरी महीने में जो माल दिसंबर में क्रय किया है उसका भुगतान किया जाएगा जनवरी में।
तो लेनदारों को आपूर्ति के अगले महीने में भुगतान किया जाता है। तो दिसंबर में जो माल परचेज किया गया था 48,000 रुपये का, उसका भुगतान होगा जनवरी में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, 48,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा जनवरी में। मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह की 7 एवं 22 तारीख को किया जाता है। तो अगर हम देखें कि 7 तारीख और 22 तारीख यानी कि 15 दिन से मजदूरी का भुगतान किया जाता है, 15 दिन का गैप है। यानी कि जो महीने की 1 से 15 तारीख तक, 1 से 15 तारीख तक की जो मजदूरी है, मजदूरी का भुगतान 22 तारीख को किया जाता है। तथा महीने की 16 से 30 या 31 तारीख तक की मजदूरी का भुगतान अगले महीने की 7 तारीख को किया जाता है। इस बात का मतलब यही हुआ कि मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह की 7 एवं 22 तारीख को किया जाता है। तो 7 तारीख के दिन कौन सी मजदूरी का भुगतान किया जाता है? तो जो महीना है, महीने की जो 16 तारीख से 30 या 31 तारीख तक की, 16 से 30 या 31 तारीख तक की जो मजदूरी है, उसका भुगतान अगले महीने की 7 तारीख को किया जा रहा है। जो लिखा है महीने की प्रत्येक माह की 7 तारीख को, तो 7 तारीख को भुगतान कौन सा होगा? पिछले महीने की 16 से लेकर 30 या 31 तारीख तक की जो सैलरी है, जो मजदूरी है, उसका भुगतान 7 तारीख को किया जा रहा है। और जो महीना चल रहा है, उस महीने की 1 से लेकर 15 तारीख तक की जो मजदूरी है, उसका भुगतान 22 तारीख को किया जाता है। यानी 15 दिनों का अंतर है, 15 दिन की मजदूरी का भुगतान एक साथ किया जाता है। और महीने की 1 से 15 तारीख तक की मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है 22 तारीख को। तो 7 से 22 यानी 15 दिन से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। देखते हैं किस प्रकार से मजदूरी की गणना की जाएगी, किस प्रकार से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। मजदूरी का भुगतान जनवरी में क्या होगा? दिसंबर माह की 16 से 31 तारीख तक की मजदूरी का भुगतान। जनवरी में क्या होगा कि जनवरी की जो 7 तारीख है, उस तारीख को दिसंबर माह की 16 से 31 तारीख तक की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। यानी दिसंबर माह की आधी मजदूरी का भुगतान जनवरी की 7 तारीख को किया जाएगा। तो दिसंबर माह की मजदूरी है 5,000 रुपये, पूरे महीने की मजदूरी है 5,000 रुपये की, और इसकी आधी मजदूरी का भुगतान यानी 2,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा 7 तारीख को। और जनवरी की 22 तारीख को क्या किया जाएगा? जनवरी माह की 1 से 15 तारीख तक की मजदूरी का भुगतान 22 जनवरी को किया जाएगा। दिसंबर माह की 16 से 31 तारीख तक की मजदूरी का भुगतान जो है 7 जनवरी को किया जाएगा।
तो 7 जनवरी में हमको भुगतान बताना है वेजेज का। तो 7 जनवरी को किस राशि का भुगतान किया जाएगा? दिसंबर की 16 से 31 तारीख तक की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, मतलब दिसंबर के आधे माह की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। दिसंबर माह की मजदूरी है 5,000 रुपये, 5,000 का आधा है 2,500 रुपये। और जनवरी माह की 22 तारीख को कौन सी मजदूरी का भुगतान किया जाएगा? जनवरी माह की 22 तारीख को 1 से 15 तारीख तक की, यानी जनवरी माह की 1 से 15 तारीख तक की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, यानी आधे माह की जनवरी की जो मजदूरी है उसका भुगतान किया जाएगा। तो जनवरी की पूरे महीने की मजदूरी है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये की आधी मजदूरी है 2,000 रुपये, यानी कि जनवरी में 4,500 रुपये की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। 7 तारीख को और 22 तारीख को, प्रत्येक माह की 7 और 22 तारीख को भुगतान किया जाता है। तो जनवरी में 4,500 रुपये की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, 4,500 रुपये। टोटल पेमेंट्स जो है उसको 20 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो बैलेंस बचता है जिसको आगे ले जाया जाएगा ये 52,500। तो जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो है 70,600 की। 70,600 में से 52,500 के टोटल पेमेंट्स माइनस कर देंगे, तो जनवरी माह के एंड में 18,100 रुपये का कैश बैलेंस बचता है, जिसको अगले माह आगे ले जाया जाएगा। अगले महीने का वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा फरवरी माह का। फरवरी महीने में डेटर से कितनी राशि वसूल होगी? तो फरवरी में दिसंबर महीने की आधी बिक्री की राशि वसूल होगी और जनवरी महीने की आधी बिक्री की राशि वसूल होगी। तो दिसंबर की बिक्री है 64,000, 64,000 का आधा है 32,000, और जनवरी महीने की बिक्री है 36,000, उसका आधा है 18,000। तो 18,000 और 32,000, 50,000 रुपये की बिक्री, 50,000 रुपये की जो है राशि देनदारों से वसूल होगी फरवरी महीने में। 68,100 टोटल कैश है फरवरी माह में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स को अगले महीने भुगतान किया जाता है। तो जनवरी माह का जो परचेज है 81,000 रुपये, उसका भुगतान किया जाएगा फरवरी में। वेजेज, अब वेजेज में क्या किया जाएगा कि जो फरवरी में वेजेज, तो मजदूरी का भुगतान फरवरी में, तो फरवरी में क्या किया जाएगा? जनवरी माह की आधी मजदूरी और फरवरी माह की आधी मजदूरी, यानी जनवरी महीने की 16 से लेकर 31 जनवरी तक की जो मजदूरी है वो 7 फरवरी को चुकाई जाएगी, यानी जनवरी माह की आधी मजदूरी। और जो फरवरी माह है तो फरवरी में 1 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक की मजदूरी 22 फरवरी को चुकाई जाएगी, यानी फरवरी माह की भी आधी मजदूरी ली जाएगी। 3800 का आधा ले लिया जाएगा। टोटल कर लिया जाएगा, इसको हल कर लिया जाएगा। 3,900 रुपये। तो फरवरी में जो मजदूरी चुकाई जाएगी वो चुकाई जाएगी 3,900 रुपये की। टोटल पेमेंट्स होंगे 84,900 रुपये के। तो 68,100 का कैश है, उसमें से भुगतान कर दिया 84,900 रुपये का, तो 16,800 जो है अधिविकर्ष हो गया, ओवरड्राफ्ट होगा, कैश की कमी होगी 16,800 रुपये की फरवरी में। मार्च में 16,800 रुपये की, मार्च की शुरुआत में 16,800 रुपये का अधिविकर्ष होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। और मार्च में जनवरी माह की आधी बिक्री की राशि वसूल होगी और फरवरी माह के जो बिक्री की है उसकी आधी राशि वसूल होगी, यानी 36,000 रुपये का आधा। जनवरी माह की जो बिक्री है 36,000 रुपये, उसका आधा 18,000 मार्च में वसूल होगा, और फरवरी माह की जो बिक्री 58,000, उसका आधा भी जो है 29,000 रुपये मार्च में वसूल होगा। तो 18,000 प्लस 29,000, 47,000 रुपये बिक्री की राशि के वसूल होंगे देनदारों से मार्च महीने में। तो 16,800 पहले से अधिविकर्ष था बैंक में, 47,000 रुपये कैश आया। तो अब जो है 30,200 रुपये कैश के मार्च महीने में रिसिप्ट होंगे। जो टोटल रिसिप्ट्स होंगी, जो कैश होगा 30,200, और भुगतान कितने करने होंगे? फरवरी में 82,000 रुपये का परचेज किया था, तो 82,000 का भुगतान किया जाएगा मार्च में, अगले महीने भुगतान किया जाता है परचेज का। और मार्च में
मजदूरी कितनी चुकाई जाएगी? मार्च में मजदूरी चुकाई जाएगी फरवरी का आधा और मार्च की मजदूरी है 5200, उसका आधा 1900 और 2600 4500। तो 4500 रुपये मजदूरी चुकाई जाएगी मार्च महीने में। टोटल जो पेमेंट्स होंगे 86,500 रुपये के। तो 30,200 रिसिप्ट्स हैं, 30,200 में से 86,500 पेमेंट्स हो जाएंगे। तो 56,300 रुपये मार्च के एंड में जो है कैश कम पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट होगा। तो इस प्रकार से तीनों महीने के लिए हमने रोकड़ बजट तैयार कर दिया गया है। और जनवरी में जो है कैश बैलेंस था 18,100 का। बाकी आगे 2 महीनों में फरवरी और मार्च में बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा। फरवरी में 16,800 का बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा, यानी कि कैश की कमी पड़ेगी। और मार्च में 56,300 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो हमने सॉल्यूशन किया है, जो क्वेश्चन किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।